गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हमारा जूरिस्प्रूडेंस में टॉपिक है लेजिस्लेशन। हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, पहले भी क्लास चल रही है इसकी। डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं, काइंड्स पढ़ चुके हैं इसके बारे में, और हम कस्टम भी पढ़ चुके हैं। जुडिशल प्रेसिडेंट का मैंने थोड़ा सा आपको बताया था रूढ़ी के साथ में जब तुलनात्मक अध्ययन किया था। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि जो विधान है रूढ़ि और न्यायपूर्ण निर्णय से महत्व ज़्यादा रखता है, क्यों ज़्यादा रखता है, इसका प्रभाव क्यों अधिक है, ये महत्वपूर्ण ज़्यादा क्यों है विधान आज के संदर्भ में। तो हम इसकी एडवांटेज या डिसएडवांटेज या कहीं सिग्निफिकेशन ऑफ कि लेजिस्लेशन और प्रेसिडेंट जो भी है उससे ज़्यादा महत्व रखता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करें कि हिस्टोरिकल जुरिस्ट के बारे में। जो ऐतिहासिक जो भी जुरिस्ट है, जैसे कि सेवनी है, कार्टर है, हेनरी मैन है, वह विधान को महत्व नहीं देते हैं। हमें पता है वह क्या मानते हैं कि विधि क्या है, पाई जाती है, बनाई नहीं जाती है। एनालिटिकल जुरिस्ट की बात करें तो एनालिटिकल जुरिस्ट में आश्रय का नाम है, हार्ट है, सामंड है। वो क्या करते हैं, कैल्सन है, वो विधि को विधि निर्माण का सर्वश्रेष्ठ सोर्स मानते हैं। बात क्या करें, सोर्स के बारे में कर रहे हैं कि विधि के सोर्स क्या क्या हो सकते हैं। कस्टम के बारे में हमने पढ़ा कि वह विधि का सोर्स है, विधान के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि वह विधि का सोर्स है। तो सबसे जो सर्वश्रेष्ठ सोर्स है कि जिससे विधि का निर्माण होता है, तो वह क्या है, लेजिस्लेशन माना जाता है। तो एनालिटिकल वाले भी उसको मान रहे हैं। अब विधि शास्त्र में मतभेद है कि विधान का महत्व बढ़ रहा है, लेकिन वर्तमान यदि हम समाज की बात करें तो विधि की विभिन्न जो सोर्सों में केवल विधान को प्रधानता देखी जा रही है। रूढ़ि और जो भी जुडिशल प्रेसिडेंट्स है, पूर्ण निर्णय, उनका महत्व कम होता जा रहा है। ऑस्टिन क्या कहना है इसके बारे में कि विधान द्वारा निर्मित विधि राज्य की किसकी प्रभुता शक्ति के प्रतीक है, सॉवर्निटी के प्रतीक है, और वह प्रत्यक्ष रूप से निर्मित होती है, और पूर्ण निर्णय से उत्पन्न विधि न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों के निर्णाधार या यथोक्ति का परिणाम होती है। तो हम तुलना करेंगे रूढ़ि और न्यायपूर्ण निर्णय की तुलना में विधान के क्या लाभ है, क्या एडवांटेज है, उसके बारे में। सबसे पहले निराकृत करने की शक्ति। विधान विधि निर्माण करता है, ये हमें पता है, लेकिन विधान जो अनुपयोगी जो विधियां हैं, जो विधि अब कोई भी काम की नहीं है, जो वैध समिति के अनुरूप नहीं है, तो उनको क्या कर सकता है, एब्लिश करने की, उसको समाप्त करने की भी, उसको निराकृत करने की शक्ति भी, क्षमता होती है। किसमें, विधान के अंतर्गत। तो विधि का निर्माण ही नहीं, अपितु जो अनुपयोगी विधि है, जो आज के वर्तमान समय में सुसंगत नहीं है, उसको निराकृत करने की भी क्षमता रखता है। जबकि रूढ़ि और न्यायपूर्वक्ति में प्रचलित विधियों को रद्द करने की क्षमता नहीं होती है, चाहे विधि ही कितनी अनुचित ही क्यों न। जो निराकृत करने की शक्ति है वह किसके अंतर्गत है, विधान के अंतर्गत है। काफ़ी जो प्रथाएं हैं उसको, काफ़ी जो नियम हैं, जैसे हम यदि हिंदू एक्ट की बात करें जिसके अंतर्गत जो पुत्री को अपने पिता की संपत्ति में अधिकार प्राप्त नहीं था, लेकिन अब उसको क्या कर दिया कि उस जो लॉ उसको क्या कर दिया गया, एब्लिश कर दिया गया, निराकृत कर दिया गया है। अब दोनों ही क्या रखते हैं, बराबर हक रखते हैं। तो ऐसी विधियां जो समय के अनुसार परिवर्तित होनी चाहिए, तो यह किसके पास है पावर, ये विधान के पास ये पावर है कि वह क्या कर सकता है, इनको निराकृत करने का पावर रखता है। फिर बात आ रही विधान मंडल के द्वारा रचना। विधान का निर्माण विधान मंडल द्वारा किया जाता है, और जबकि जो पूर्व निर्णय वो कौन से द्वारा, न्यायाधीश जो भी डिसीजन देते हैं उनके परिणाम स्वरूप आता है। तो विधान से तो क्या हो रही है, वैधानिक नियमों की रचना होती है, जबकि न्यायिक पूर्ण निर्णय क्या कर रहा है, जज मेड लॉ, न्यायाधीश द्वारा निर्मित निर्णय विधि की रचना होती है। तो हमें निर्माण किसका करना है, विधान का क्या करता है, निर्माण करना है हमें। फिर है घोषणा, पूर्व घोषणा। विधान द्वारा निर्मित विधि का क्या होता है, गुण क्या होता है, यदि आप इसको लागू करने से पहले इसको घोषित कर दिया जाता है ताकि जनता क्या कर सके, इसके विषय में जानकारी प्राप्त कर सके, और तथा न्यायालय इस विधि को परिवर्तित कर सके। लेकिन हम जुडिशल प्रेसिडेंट की बात करें तो उसके अंतर्गत क्या होता है, जिसे निर्णय विधि या केस लॉ भी हम कह सकते हैं। तो इसमें उसे परिवर्तित रचना होते ही क्या कर दिया जाता है, उसे एनफोर्स कर दिया जाता है। इसके अंतर्गत क्या हो रहा है, पहले आप उसको घोषित करोगे, जनता उसे फैमिलियर होगी, फिर उसको एनफोर्स किया जाता है। लेकिन यदि कोई केस लॉ है तो उसकी जैसी ही रचना होती है वैसे ही परिवर्तित कर दिया जाता था। एक ही समय में निर्मित होती है, और घोषित किए जाने का जनसाधारण जो भी है, जो जनसामान्य लोग हैं, उनको इसका क्या होता है, ज़्यादा जानकारी नहीं रहती है इसके बारे में। फिर बात आ रही भविष्य समस्याओं के निपटारे के लिए क्या है, ये एकमात्र साधन है।
विधान का एक लाभ क्या है कि विधायी शक्ति की यदि निर्मित विधि के अंतर्गत ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है जो भविष्य में घटित हो सकती है। हम क्या करते हैं, पहले किसी बात का अनुमान भी लगाते हैं कि ये घटना भविष्य में ऐसी परिस्थिति आ सकती है, तो इसके लिए ये लॉ बनाना ठीक रहेगा, यह विधान बनाना ठीक रहेगा। जबकि यदि पूर्व निर्णय की हम बात करें तो उसके अंतर्गत उसी मामले के लिए कानून बनाया जाता है जो वास्तव में घटित नहीं हुए। तो जो फैक्ट अभी उसके सामने आए हैं, जो विवाद की जो घटनाएं हैं, जो फैक्ट उन पर निर्भर करते हैं कि वो किस, तो उस समय की जो कमी उसके लिए बनाया जा सकता है। भविष्य में किसी घटना के लिए वह नियम पूर्व निर्णय है, उसमें उत्पन्न विधि में परिपक्वता, निश्चितता, संबंधता नहीं रहती है जो विधान द्वारा निर्मित विधि में पाई जाती है, क्योंकि वह उस विवाद की घटनाओं पर आधारित होता है। लेकिन पूर्व निर्णय जो भी विधान है, जो भविष्य में कोई घटना होने वाली है घटनाएं, उन पर भी विधि का निर्माण किया जा सकता है। यदि हम ड्राफ्टिंग की दृष्टि से करें तो विधान द्वारा जो निर्मित विधि होती है वह क्या है, सूक्ष्म है, निश्चित है, सर्टेनिटी है, उसको हम समझ सकते हैं सरलतापूर्वक। उसकी व्याख्या भी क्या की जा सकती है, सुगमता से की जा सकती है। इसके विपरीत यदि हम पूर्ण निर्णय की हम बात करें तो उनमें जो सिद्धांतों की खोज के लिए जो हमें ईयर बुक्स है, जो न्याय की जो पत्रिकाएँ हैं, AIR है, उनका अध्ययन करना पड़ेगा। यही कारण है सामंजस्य के बारे में कहा है कि निर्णय विधि की तुलना किसी की माइन से की है, जो मिलने वाले स्वर्ण कणों से की है खदान में, जिन्हें पाने के लिए टनों बेकार पदार्थों को हटाना आवश्यक होता है। जबकि विधान द्वारा जो निर्मित विधि है वो क्या, उसको क्या माना गया है, राज्य द्वारा ढाला गया असली सिक्के के समान माना है, जो तुरंत क्या कर सकते हो, आप उपयोग में ला सकते हो। तो ये क्या हो गई, ड्राफ्टिंग की दृष्टि से भी क्या हो गया, विधान महत्व रखता है। फिर बात करें शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के अनुकूल होता है विधान, कि विधान के द्वारा जो भी विधि निर्मित की जाती है उसमें जो सिद्धांत है शक्ति पृथक्करण का, उसके अनुरूप, क्योंकि विधानमंडल का कार्य विधि का निर्माण करना है, व्याख्या करने का कार्य किसका है, न्यायपालिका का है। तो इसका शक्ति विभाजन के कारण क्या होता है, न्याय प्रशासन की कार्यकुशलता बढ़ती है। परंतु न्यायिक पूर्व निर्णय से उत्पन्न विधि का निर्माण था प्रवर्तन क्या, किसके द्वारा, न्यायाधीश उसको बनाते हैं और उसको एनफोर्स करते हैं, तो कार्य विभाजन नहीं होता है, जो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के विपरीत है। तो न्याय प्रशासन को कार्य कुशलता की दृष्टि आवश्यक है कि विधानमंडल का एकमात्र कार्य विधि की संरचना करना है, व्याख्या करने का कार्य तो किसका होता है, न्यायाधीशों का होता है। फिर एक्सपर्ट के द्वारा निर्मित है, कि विधान द्वारा जो भी निर्मित विधि है विचार विमर्श जो विशेषज्ञों की राय जानने के पश्चात बनाई जाती है। लेकिन यदि न्यायिक निर्णय से जो उत्पन्न विधि होते हैं उनमें इन सभी जो पैटर्न है, ये जो मेथड है, इनका अनुसरण नहीं हो पाता है, इसलिए वो ज़्यादा अधिक प्रभावकारी नहीं होती है। फिर सर्टेनिटी और स्पष्टता, क्योंकि विधान द्वारा जो निर्मित कानून होते हैं वो निश्चित होते हैं, उनके जो नियम होते हैं स्पष्ट रूप से हमें बताए जाते हैं और न्यायालयों को उनका पालन करना अनिवार्य होता है। लेकिन पूर्वोक्ति में जो वाद विशेष के तथ्य उसे उत्पन्न होने के कारण में परिवर्तन आवश्यक हो सकता है, रूढ़ि में भी परिवर्तन हो सकता है वाद विशेष के अनुसार। फिर जनसाधारण के लिए सुलभ, के विधान द्वारा जो निर्मित विधियों की जानकारी प्राप्त करना कठिन नहीं है, जबकि निर्णय विधि के रूप में जानकारी प्राप्त करना दुर्लभ होता है, आपको अधिवक्ताओं तक की नहीं होती है। अनेक निर्णित वादों की जानकारी वे अनरिपोर्टेड ही हो जाते हैं, उनका प्रकाशन नहीं किया जाता है। तो क्या होता है, सब जनता को इसकी जानकारी प्राप्त नहीं होती है। फिर हम बात करें मेथड के बारे में, कि विधान के विधि निर्माण के लिए आगमनात्मक पद्धति यानी डिडक्टिव मेथड का यूज किया जाता है, यानी कि जो विशिष्ट से सामान्य की ओर होती है हमें समझ में आराम से आ सकती है। लेकिन यदि निर्णय विधि की हम बात करें तो उसमें इंडक्टिव मेथड यानी निगमनात्मक पद्धति का यूज किया जाता है, तो सामान्य से विशिष्ट की ओर बताती है, तो उसको समझने में कठिनाई हो सकती है। फिर है प्राकृतिक न्याय के अनुरूप होती है, विधान द्वारा जो भी निर्मित विधि है उसमें नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों के अनुरूप बनाई जाती है और परिवर्तित किए जाने से पहले संबंधित विधि की जानकारी न्यायालय तथा जनसाधारण को करा दी जाती है। जबकि जो पूर्व निर्णय होता है उनके द्वारा निर्मित विधि का परिवर्तन हमेशा भूतलक्षी प्रभाव रखता है, तथा उन तथ्यों पर लागू होती है जो स्वयं विधि के दिनांक के पहले के होते हैं। तो न्यायिक पूर्ण निर्णयों की तुलना में विधान द्वारा जो निर्मित विधि है उसकी जो सर्टेनिटी है, उसकी जो प्रॉफिट है वो क्या है, अधिक होने पर विधि के सोर्स के रूप में निर्णय विधि का अपना विशेष महत्व होता है। रूढ़ि से भी क्या है, विधि अपना अधिक प्रभाव रखती है। विधान और रूढ़ि के बारे में हम यदि बात करें तो जर्मी बेंथम का यदि हम उक्ति हम पढ़ें कि बेंथम कहते हैं कि विधान का कार्य क्या, अंधकार में प्रज्वलित उस दीप की बात है जो भटके हुए को राह दिखाता है। क्योंकि विधान द्वारा निर्मित विधि ड्यू ज्यूरे होती है, न्यायपरक होती है, जबकि रूढ़िजन्य विधि क्या होती है, डी फैक्टो होती है, तथ्यों के आधार पर निर्मित होती है। एनेक्टेड लॉ का निर्माण भी क्या निश्चित सिद्धांतों पर किया जाता है। यदि रूढ़ि से हम तुलना करें तो रूढ़ि क्या समाज प्रचलन और सामाजिक दबाव के
कारण होती हैं। रूढ़ियाँ क्या होती, प्रथाओं पर आधारित होती है और अल्प विकसित समाज में प्रचलित होती है, उनमें पूर्णतः निश्चितता का अभाव होता है। लेकिन एनेक्टेड जो लॉ है वो विचार विमर्श के बाद उसमें सर्टेनिटी है, बोधगम्यता है, सब चीज़ों का क्या होता है, महत्व होता है। तो जो रूढ़ी है, विधान है जो रूढ़ी और जो पूर्व निर्णय की तुलना में क्या है, बहुत ही बेहतर है, स्पष्ट है। क्योंकि हमें क्या समझ में आ रहा है कि विधि की सोर्स के रूप में पूर्ण निर्णय की तुलना में विधान अधिक एडवांटेज है। कि विधि का सोर्स न होकर प्रचलित विधि में संशोधन निरीक्षण के लिए भी प्रभावी होता है, निराकृत करने की शक्ति प्राप्त है। इसका आशय कि विधान में जो संगठनात्मक यानी कंस्टिट्यूटिव और निराकृत एब्रोगेटिव दोनों तत्व विधान है, जबकि पूर्ण निर्णय में सिर्फ संगठनात्मक तत्व होता है और रूढ़ी में इस प्रकार का कोई भी कार्य नहीं होता है। तो रूढ़ी क्या है, विधान है जो विधिक व्यवस्था में एक प्रतिद्वंदी नहीं, एक दूसरे के सहयोग के रूप में कार्य चलते, तो विधान का अपना महत्व है। ठीक है, तो ये होगी विधान की इम्पोर्टेंस के बारे में। थैंक यू आज के लिए। फिर हम आगे चैप्टर में बात करेंगे इसी टॉपिक को लेकर।